मुझे बताइए, जो परसेप्शन आप पैदा करते हैं कि माइनॉरिटी को डरा रहे हैं, माइनॉरिटी को डरा रहे हैं, तो इसका काउंटर रिएक्शन भी होता है। मेजॉरिटी आपके खिलाफ हो जाता है और आपको उतने वोट नहीं मिलते जो भारतीय जनता पार्टी को मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि ये नैरेटिव भी, और AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट में 2014 के इलेक्शंस के बाद कहा गया था कि हमारी छवि जो है प्रो मुसलमान बहुत ज्यादा बन गई है, इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, आप क्या कहेंगे? दीपक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और जो भाजपा प्रवक्ता का जवाब था उसी में ही मेरा जवाब छिपा हुआ है। देखिए दीपक जी, इनको ना हिंदुओं से प्यार है ना मुसलमान से प्यार है, इनको सिर्फ अपनी सत्ता से प्यार है। जो भी इनका विरोधी है वो देशद्रोही है, वो भले हिंदू हो, वो मुसलमान, वो आप हो, मैं हो, जो भी आदमी इनका विरोध करेगा या इनकी पोल खोलेगा वो इनके लिए देशद्रोही बन जाएगा। आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर इनको भी है, क्या दिक्कत? सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जवाब खत्म होने दी जाए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। क्यों मैं बता रहा हूं कि हिंदुओं से प्यार नहीं है? जब कश्मीरी पंडित की हत्या होती है कश्मीर में, तब इनके मुंह में दही जम जाता है। जो किसान मरे थे 1000, उसमें ज्यादातर हिंदू मरे थे, तब उनके मुंह में दही जम गया था, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, हिंदू मुसलमान की बात बंद हो गई उनके मुंह पे। तो मेरा यह कहना है कि इनकी जो राजनीति एक परसेप्शन क्रिएट करने में सफल होते हैं। हम भी हिंदू हैं, हम भी हमारे सर्कल में जब बात करते हैं, एक परसेप्ट पर कुछ नहीं किया इन्होंने। आज उनका अभी एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले ही आया था कि बीजेपी ने माइनॉरिटी आउटरीच का प्रोग्राम लॉन्च किया। संघ के सारे बड़े बड़े लीडर मुस्लिमों को मिलते हैं और टीवी में आके क्या बोलेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। ये परसेप्शन वो लोग क्रिएट करें, उनको सिर्फ वोट से मतलब है। इनको जहां से भी वोट मिलेंगे वो इनका साथी है, और जहां से वोट नहीं मिलेंगे वो इनका विरोधी है। ना हिंदुओं से प्यार है ना मुसलमान से। मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ इनकी सत्ता वाली राजनीति है। और यही चीज राहुल जी ने ये क्या कहा, जो भी हमने मुद्दे उठाए, अभी आपने देखा होगा जुडिशरी की हम बात करें, हमारे जजेस ने ओपनली कहा, जो कॉलेजियम की उन्होंने बात की, सरकार को उससे भी आपत्ति है। ये पहली बार हुआ इतने साल के शासन में कि एक सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट का भी विरोध करने से नहीं बाज आ रही है। कल हमने देखा इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में क्या कहा सरकार, उसमें भी ये सरकार विरोध करिए कि नहीं, इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट तो हम ही करेंगे, हम ही सब कुछ करेंगे। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि जो लोकतंत्र के सहारे पे आप और हम यहां बैठे हैं, सारे देश खत्म हो रहे हैं, हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं? वही जो नींव जो मजबूत है, ये लोग उसको कमजोर कर रहे हैं। मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, ये आप और मेरे कारण है कि इतना हिलाने के बाद भी, इतना कमजोर, इतनी मेहनत करने के बाद भी भाजपा हमारी जो नींव है प्रयास कर रही है, पर हम कमजोर होने नहीं देंगे। लॉन्ग टर्म में देश की जनता की और लोकतंत्र की जीत होगी। ये चुनाव की बात कर रहे हैं दीपक जी, हर चुनाव में जो इनका पावर का मिसयूज होता है हमको नहीं मालूम है। PMLA के तहत 5164 केस हुए हैं। मुझे बता दे भाजपा प्रवक्ता, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक भी भाजपा का नेता का अंदर नाम आया हो कि आपकी एजेंसी का दुरुपयोग से विपक्ष के खिलाफ करेंगे? आज BBC के खिलाफ रेड हो जाती है क्योंकि आपके खिलाफ बोलते हैं, NDTV के खिलाफ क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी, और आप डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि हमने एक आदमी को डरा दिया तो 10 आदमी चुप हो जाएंगे। ये किस प्रकार की राजनीति है भाई साहब? और फिर आप बोलते हैं कि हम चुनाव जीतते हैं। आप हिम्मत है तो फ्री एंड फेयर करके दिखाइए, डर का माहौल हटाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो एक पार्टी आपके खिलाफ महाराष्ट्र में खड़ी हुई, जो आपके साथ खड़ी थी, आपका अहंकार 2019 में आपने बहुत बोला, देखिए फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है, लेकिन उससे पहले जब 2018 में आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीते, तब आपने EVM पर सवाल नहीं उठाए, तब आपने फ्री एंड फेयर पर। आप जीत जाएं तो फ्री एंड फेयर, आप हार जाएं तो अनफेयर। ये रोहन जी बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हम जीत जाए तो। मैं बता रहा हूं कि अगर इतने दुरुपयोग के बाद भी हम जीत रहे हैं, इसका मतलब हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, अभी जो पार्टी शिवसेना की हमने बात की, संगठन पूरा उनके अब पलट रहे। आपने कहा फ्री एंड फेयर नहीं होते, आप जीत जाए तो फ्री एंड फेयर, आप नहीं जीते तो फ्री एंड फेयर नहीं। सुन लीजिए दीपक जी, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि मीडिया का और सबका जो लोग भी इनके खिलाफ खड़े होते हैं, ये इनको कुचलने की बात करते हैं और मैसेज देते हैं कि भैया हमारे खिलाफ कोई खड़ा हुआ है, देखिए हम क्या हशरत करते हैं। तो जो दूसरी 10 आवाज खड़ा होने का प्रयास करती है उनके खिलाफ, वो चुप हो जाती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मुद्दा यहां पे क्या है। मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। आपने कहा नोटबंदी के बाद चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश का चुनाव कहां चला गया? स्मशान कब्रिस्तान में चला गया, वो दिवाली और ईद पे चला गया। अरे आपको अपने काम पे भरोसा है तो क्यों आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? आप कहते हैं ना नोटबंदी पे, आप नोटबंदी पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, आप दूसरे मुद्दों को बड़ा कर देते हैं, जिससे जो इकोनॉमिक मुद्दे, आपकी विफलता है वो छिप जाए, और फिर आप बोलते हैं कि देखिए हम तो चुनाव जीत गए, इसका मतलब है देश की जनता को नोटबंदी से फर्क नहीं पड़ता। ये गोल पोस्ट आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज दीपक जी, इनके प्रधानमंत्री ने 8 साल पहले जो वादे किए थे कि 2022 तक हम लोग हर भारतीय को घर दे देंगे, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, जो किसान है उसकी आय दुगना हो जाएगी,
कौन से वादे आज तक पूरे हुए? गोल्ड पोस्ट पे गोल्ड पोस्ट शिफ्ट करें। और जब हम ठीक है, मैं पूछते हैं, तमाम महंगाई का दर बातों पर आज अमित जो मालवीय जी से RBI जवाब की लूंगा, 6%, लेकिन आज उनसे भी उसके मैंने ऊपर सवाल पूछा हम कि जब क्या सवाल आप पूछते हैं तो हम अल्पसंख्यकों लोग विरोधी मुसलमानों को डराते हैं? रोहन जी सुन लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए ना, थोड़ा सा मुझे भी बोलने का मौका दे दीजिए। लेकिन आपने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ए के एंटनी ने 2014 में कहा था कि आपकी छवि बहुत ज्यादा मुसलमानों का समर्थन करने वाली हो गई है, इसके चलते आपको मेजोरिटी के वोट नहीं मिल पा रहे हैं। आपकी खुद की फाइंडिंग है कमेटी की, इस पर आपने कोई जवाब नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं जवाब दे दूं इसका दीपक जी? देखिए मैं आपको, चलिए आगे मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन मैं राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सुनाता हूं, आप इसका जवाब दीजिएगा। क्या ए के एंटनी जी सही बोल रहे थे या ए के एंटनी जी की रिपोर्ट ने गलत बोला? लेकिन राहुल गांधी ने और क्या किया, कैसे विपक्षियों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं? राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि हम बोलते हैं और हमारे खिलाफ केस हो जाता है। सुनिए राहुल जी ने क्या कहा। Cases on opposition, I've got number of criminal libel cases for things that should under no circumstances be criminal libel cases, but that's the story, right? And that's what we are trying to defend. What we found as the opposition was that it's very difficult to communicate with people when you have this type of an assault on the media, on the democratic architecture.